एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको पांचवा नवरात्र त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाऊंगी। त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदा पद्र भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कालेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी और भंडा भैरवी, शकुंतला भैरवी आदि नामों से जाना जाता है। जो पांचवा नवरात्रा है वो त्रिपुर भैरवी से संबंधित है। त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। दुर्गा सप्तमी के अनुसार यह माता हजारों सूर्य के समान उग्र स्वभाव की है। श्याम वर्ण, माथे पर अर्धचंद्राकार 3 नेत्र, घने काले बाल, 4 भुजाएं, दाएं हाथों में खड़ग तथा नरमुंड से निमित्त खप्पर धारण किए है तथा बाएं हाथ में अभय तथा वर मुद्रा धारण किए है। देवी त्रिपुर भैरवी का मुखमंडल डरावना है। वह रुद्राक्ष सापों व नरमुंड की माला धारण किए है। यह देवी दाह संस्कार की अंगी है। त्रिपुर भैरवी की शक्ति मृत शरीर को पंचतंत्र में विलीन करती है। सौम्य रूप में मां त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र धारण किए हैं और गले में मुंड माला धारण किए हैं। सारे शरीर पर चंदन का लेप किए हुए है। इस रूप में मां दाएं हाथ में जाप माला तथा पुस्तक बाएं हाथ में लिए हुए है और कमल के आसन पर विराजमान है। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों को युक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। इनकी साधना करने से षोडश कला में निपुण संतान की प्राप्ति होती है। आकाश में वचस्रव व आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि मनुष्य धनी बनकर सभी सुखों का भोग करता है। मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर माँ की सच्चे मन से आराधना की जाए तो जीवन में काम, सौभाग्य, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। अब शुरू करते हैं त्रिपुर भैरवी की कथा। नारद पांचरात्र के अनुसार जब काली देवी के मन में आया कि वह पुनः अपना कौरव प्राप्त कर ले, यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने जब देवी को कैलाश पर्वत पर नहीं पाया तब शिव व्याकुल हो गए। उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा शायद देवी सेमरू पर्वत की ओर होगी। तब भगवान शिव ने नारद जी को माँ की खोज के लिए सुमेरु पर्वत की ओर भेज दिया। जब नारद जी वहां पहुंचे तो माँ भी वहीं थी। नारद जी ने माँ को प्रणाम किया और माँ की सारी व्यर्था सुनाई और माँ से विनती की आप कैलाश पर्वत पर चले। देवी माँ का ध्यान टूटने से माँ क्रोधित हो गई। तभी माँ के दिव्य शक्ति में से एक अन्य विग्रह प्रकट हुआ। उस विग्रह को ही त्रिपुर भैरवी कहते हैं। त्रिपुर भैरवी ने 18 भुज से युक्त दुर्गा के रूप में उत्तम मधु का पान किया था और महिषासुर का वध किया था। ये कथा समाप्त हुई। जय माता की बोलो, जयकारा माई दा बोलो, साचे दरबार की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। तो आप सभी को कैसी लगी भैरवी माता की कथा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।